अरे ये क्या, हमारे जगन्नाथ जी ने आज फिर एक ऐसे इंसान को गले लगा लिया जिसे पूरी नगर ने पाखंडी और पागल घोषित कर दिया था। पूरे पुरी में हाहाकार मचा हुआ है। पंडित क्रोधित है, राजा हैरान है और ब्राह्मण गुस्से से ला, क्योंकि जिसे महाप्रभु का साक्षात आशीर्वाद मिला है वह कोई वेदों का झाता नहीं, कोई बड़ा सन्यासी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो रेत पर बैठकर पागलों की तरह मिट्टी के रथ बनाता है। पंडित चिल्ला रहे हैं कि इसने भगवान के पवित्र रथ का अपमान किया है, इसे पुरी से बाहर निकालो। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी ने उस मिट्टी के रथ पर ऐसा क्या चमत्कार कर डाला कि बड़े बड़े पंडितों का अहंकार चूर चूर हो गया। खुद राजा को उसके पैरों में गिरना पड़ा। कौन था यह महान भक्त बलराम दास, जिसके प्रेम के आगे साक्षात भगवान को अपना सोने का रथ छोड़कर रेत पर आना पड़ा। आइए चलते हैं 15वीं सदी के पुरी में और देखते हैं यह रोंगटे खड़े कर देने वाली और बेहद भावुक कथा। यह बात ठीक उसी समय की है जब पुरी में राजा प्रताप रुद्रदेव का शासन था। राजा प्रताप रुद्रदेव के राज्य में चारों तरफ सुख शांति तो थी, लेकिन साथ ही साथ शास्त्रों, नियमों और परंपराओं का बहुत कड़ा पहरा भी था। उसी पुरी नगर के एक बेहद संस्कारी, संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बलराम दास। बलराम बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जब दूसरे बच्चे गलियों में खिलौनों से खेलते और शोर मचाते, तब छोटा बलराम मंदिर के विशाल सिंह द्वार पर चुपचाप बैठ जाता और घंटों बिना पलक झपकाए जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल आंखों को एकटक निहारता रहता था। जब वे मात्र 8 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछा कि पिता दंग रह गए। बलराम ने पूछा कि पिताजी, मंदिर के भीतर जो पंडित जी संस्कृत में इतने कठिन मंत्र पढ़ते हैं, क्या हमारे जगन्नाथ जी को सिर्फ संस्कृत ही समझ आती है? क्या वे हमारी सरल और मीठी ओड़िया भाषा नहीं समझते? पिता ने डांटते हुए कहा कि बेटा शांत रहो, संस्कृत देवताओं की भाषा है, सारे वेद और शास्त्र उसी में लिखे गए हैं, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बलराम ने मासूमियत से कहा कि पर पिताजी, जगन्नाथ जी तो सबके नाथ हैं, फिर वे अपनी ही बनाई प्रजा की भाषा क्यों नहीं समझेंगे? मुझे तो लगता है उन्हें भाषा की नहीं बल्कि प्रेम की भाषा सबसे अच्छी लगती है। पिता उस दिन चुप हो गए, क्योंकि बच्चे की आंखों में एक अजीब सा अलौकिक तेज था जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। जैसे जैसे बलराम बड़े होते गए, उनका भगवान के प्रति प्रेम एक पागलपन में बदलने लगा। सांसारिक सुखों और धन दौलत में उनका मन कभी लगा ही नहीं। वे कोई कामकाज नहीं करते थे, बस दिन भर समुद्र के किनारे एकांत में बैठ जाते और वहां की गीली रेत से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अत्यंत सुंदर और मनमोहक मूर्तियां बनाते थे। मूर्तियां बनाते बनाते वे उनसे बातें करते, कभी हंसते तो कभी अपनी व्यथा सुनाकर जोर जोर से रोने लगते थे। राह चलते लोग उन्हें देखकर हंसते और कहते कि देखो, इतने बड़े घर का लड़का है, पर दिमाग से पूरी तरह पैदल हो गया है। दिन भर पागलों की तरह मिट्टी और धूल से खेलता रहता है। पर बलराम को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उनके कान तो जैसे दुनिया के तानों के लिए बंद हो चुके थे। उनके लिए वह रेत की मूर्तियां ही साक्षात जीवित भगवान थी, जिनसे वे अपनी हर खुशी और हर दुख बांटते थे। एक बार पुरी में महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का पावन अवसर आया, जिसका इंतजार हर भक्त को पूरे साल रहता है। देश के कोने कोने से लाखों की भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों तरफ शंख और मृदंग की आवाजें गूंज रही। बड़े बड़े 3 भव्य और आलीशान रथ सजकर तैयार खड़े थे। परंपरा के अनुसार स्वयं राजा प्रताप रुद्रदेव सोने की झाड़ू से रथ के आगे का रास्ता साफ कर रहे थे और प्रकांड पंडित ऊंचे स्वर में मंत्रवार कर रहे थे। बलराम दास भी अपनी सुध-बुध खोकर भावुक होकर भीड़ के रास्ते जगन्नाथ जी के मुख्य रथ नंदीघोष के पास पहुंच गए। विशाल रथ पर विराजे अपने आराध्य को देखकर बलराम का हृदय प्रेम से भर गया। उनका मन हुआ कि वे बस एक बार अपने प्रभु के रथ पर चढ़ जाए और उनके श्री चरणों को छूकर अपना जीवन धन्य कर लें। जैसे ही बलराम दास रथ की सीढ़ियों पर कदम रखने लगे, वहां खड़े मुख्य पुजारियों की नजर उन पर पड़ गई। एक साधारण और धूल से सने व्यक्ति को रथ पर चढ़ता देख पंडितों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि अरे ओ पाखंडी, ओ पागल, नीचे उतर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस पवित्र रथ पर चढ़ेगा? तू दिन भर अछूतों की तरह मिट्टी में पड़ा रहता है, तूने नियम से स्नान भी नहीं किया है, दूर हट यहाँ से। बलराम ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि महाराज, मुझे बस एक बार मेरे जगन्नाथ के चरण छूने दीजिए, वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा। पर अहंकार में डूबे पंडितों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बलराम को एक जोरदार धक्का दिया और रथ की ऊंची सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। बलराम घुटनों में चोट आई, उनके कपड़े फट गए
और वहां खड़ी पूरी भीड़ उन पर जोर जोर से हंसने लगी। अपमान के मारे बलराम की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने तड़पते हुए मंदिर के ऊंचे घूंट की तरफ देखा और कहा कि जग्गू जी, क्या आपके इस भव्य सोने के रथ पर सिर्फ अमीरों और इन घमंडी पंडितों का ही अधिकार है? क्या मुझ जैसे गरीब भक्त के लिए आपके पास थोड़ी सी भी जगह नहीं है? ठीक है प्रभु, अगर आप इस सोने के रथ पर बैठकर मुझसे दूर जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं अपनी सच्ची भक्ति से आपके लिए एक ऐसा रथ बनाऊंगा जिसे छोड़कर आपको विवश होकर मेरे पास आना ही होगा। बलराम दास रोते हुए हाफ समुद्र के किनारे उस सुनसान रेत पर आ गए। उनका हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने अपने कांपते हुए घायल हाथों से गीली मिट्टी और रेत को इकट्ठा करना शुरू किया। चोट के कारण उंगलियों से खून निकल रहा था, पर वे रुके नहीं। वे लगातार जगन्नाथ जी का नाम जप रहे थे। उन्होंने रोते रोते और अपनी पूरी आत्मा को झोंकते हुए रेत से ठीक वैसे ही 3 अत्यंत सुंदर और विशाल रथ तैयार कर दिए जैसे मुख्य मंदिर के सामने खड़े थे। रथ बनाने के बाद वे पागलों की तरह उस रेत के सामने घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए पुकारने लगे कि आओ जग्गू जी, आओ दाऊ दादा, आओ सुभद्रा बहन, इस रेत के रथ पर आकर बैठो, क्योंकि इस रथ से धक्का देकर गिराने वाला कोई घमंडी पंडित यहाँ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ आपका यह रोता हुआ बलराम है। और ठीक उसी समय मंदिर के सामने एक ऐसा भयंकर और अविश्वसनीय चमत्कार हुआ कि पूरी नगर की सांसें थम गई। वहां मुख्य रथ के पास राजा प्रताप रुद्रदेव के आदेश पर हजारों लाखों लोग जयकारे लगाते हुए रस्सियों को पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगे। पर यह क्या, जगन्नाथ जी का वह विशाल और भारी रथ अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। राजा ने हैरान होकर और ज्यादा सैनिकों को बुलाया। शक्तिशाली हाथियों को काम पर लगाया गया। हाथी चिंघाड़ रहे थे, सैनिक अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लाखों की भीड़ नारे लगा रही थी, पर रथ टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रथ के पहियों को किसी अदृश्य महाशक्ति ने जमीन के भीतर जकड़ लिया हो। दोपहर से शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, पर महाप्रभु का रथ वहीं का वहीं खड़ा रहा। पंडित बुरी तरह घबरा गए और राजा गहरे असमंजस में डूब गए। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो थक हार कर राजा भारी मन से अपने महल लौटे और गहरी चिंता में सो गए। पूरी रात राजा प्रताप रुद्रदेव को सपने में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के अलौकिक दर्शन हुए, पर आज भगवान के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वे अत्यंत क्रोधित थे। भगवान ने राजा से कहा कि प्रताप रुद्रदेव, तुम मेरे रथ को क्या खींचोगे? जब मैं खुद उस सोने के रथ पर बैठा ही नहीं हूँ तो वह रथ आगे कैसे बढ़ेगा? राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा कि हे प्रभु, हमसे ऐसा क्या घोर अपराध हुआ है कि आप हमसे विमुख हो गए? जगन्नाथ जी ने कड़कती आवाज में कहा कि तुम्हारे उन अहंकारी पंडितों ने आज मेरे सबसे प्रिय भक्त बलराम को धक्का देकर रथ से नीचे गिराया है। उसका अपमान करके तुम सबने मेरा अपमान किया है। वह इस समय समुद्र किनारे रो रो कर मुझे पुकार रहा है। मैं तो अपना वह सोने का रथ और 56 भोग छोड़कर कब का उसके बनाए रेत के रथ पर आकर बैठ चुका हूँ। जब तक तुम खुद नंगे पैर जाकर मेरे उस परम भक्त से क्षमा नहीं मांगते और उसे ससम्मान वापस नहीं लाते, मेरा यह सोने का रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। राजा की नींद झटके से खो गई। वे पसीने पसीने हो चुके थे। वे तुरंत समझ गए कि यह साक्षात महाप्रभु की आज्ञा है। सुबह होते ही राजा नंगे पैर अपने मंत्रियों और उन्हीं पंडितों को लेकर समुद्र किनारे की तरफ भागे। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। महाभक्त बलराम दास रेत के बने उन अद्भुत रथों के सामने बेहोश पड़े थे और उनके चेहरे पर एक अलौकिक ईश्वरीय शांति छाई हुई थी। राजा तुरंत बलराम के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले कि हे महाभक्त बलराम दास जी, हमें क्षमा कीजिए। हमारे अहंकार ने आपकी अनन्य भक्ति को नहीं पहचाना। कृपया हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हमारे साथ चलिए और प्रभु के उस थमे हुए रथ को आगे बढ़ाइए। राजा को देखकर उन घमंडी पंडितों ने भी अपने सिर झुकाकर माफी मांगी। बलराम दास ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं और मंदिर की तरफ देखा, वैसे ही मुख्य मंदिर सामने खड़ा वह भारी रथ अचानक अपने आप बिना किसी के खींचे 2 कदम आगे बढ़ गया। यह चमत्कार देखकर पूरी नगरी जय जगन्नाथ जय महाभक्त बलराम दास के नारों से गूंज उठी। लेकिन बलराम दास का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ था। समाज में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए उनके मन में एक बहुत ही पवित्र विचार आया। उन्होंने सोचा कि हमारी परम पावन रामायण सिर्फ संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जिसे केवल बड़े विद्वान ही समझ पाते हैं। समाज का जो गरीब तबका है वह भगवान राम की इस पावन कथा से वंचित रह जाता है। मैं इस रामायण को अपनी मातृभाषा ओडिया में लिखूंगा ताकि हर गरीब, हर मजदूर, हर माँ,
अपने राम की कथा को अपनी भाषा में सहजता से समझ सके। ये संकल्प लेकर वे समुद्र किनारे उसी रेत पर बैठ गए और ताड़ के पत्तों पर ओढ़िया में रामायण लिखना शुरू किया, जिसे आज इतिहास में दांडी रामायण या जगमोहन रामायण के नाम से जाना जाता है और जो ओडिशा के घर घर में पूजी जाती है। पर जैसे ही यह बात नगर के पंडितों तक पहुंची, वे फिर से बौखला गए। वे तुरंत इकट्ठा होकर बलराम दास के पास आए और बोले कि तूने एक बार चमत्कार दिखा दिया तो क्या तू खुद को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा? तेरी यह मजाल कि तू रामायण को ओडिया जैसी लोक भाषा में लिखेगा। तू संस्कृत के देव श्लोकों को बिगाड़ेगा। यह तो घोर अधर्म है। बलराम दास ने अत्यंत शांत भाव से कहा कि महाराज, मेरे प्रभु जगन्नाथ किसी भाषा के बंधन में नहीं बंधे। वे तो केवल भक्त के भाव के भूखे हैं। अगर वाल्मीकि जी संस्कृत में लिख सकते हैं तो जगन्नाथ जी की प्रेरणा से मैं इसे ओडिया में क्यों नहीं लिख सकता? पंडितों ने चुनौती दी कि अगर तू सच में भगवान की प्रेरणा से यह सब लिख रहा है तो इसे सिद्ध कर। हमारे मंदिर के बाहर एक गूंगा और बहरा लड़का बैठता है जिस बोलना तो दूर सुनना भी नहीं आता। अगर तेरे इस जगन्नाथ में दम है तो उस लड़के के सिर पर हाथ रख और उसके मुख से इस रामायण का अर्थ कहलवा कर दिखा, तब मानेंगे यह एक बहुत ही कठिन और असंभव परीक्षा थी। पर बलराम दास के चेहरे पर रत्ती भर भी भय नहीं था। उन्होंने प्रभु का ध्यान किया और बोले कि मुझे आपकी यह चुनौती मंजूर। अगले दिन राजा के दरबार में उस जन्मजात गूंगे बहरे लड़के को लाया गया। हजारों की उत्सुक भीड़ वहां जमा थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बलराम दास शांत कदमों से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया और उस असहाय लड़के के सिर पर अपना हाथ रख दिया और ठीक उसी पल सभा में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ कि लोग दंग रह गए। वह लड़का जो जन्म से एक शब्द भी नहीं बोल पाया था, उसके मुंह से साक्षात वेदों के मंत्र और रामायण की चौपाइयां अत्यंत शुद्ध ओडिया भाषा में बहने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि बड़े बड़े पंडितों के हाथ से उनकी शास्त्र की पोथियां गिर गईं। वह गूंगा लड़का साक्षात ज्ञान का अगाध सागर बन चुका था। सभी पंडित समझ गए कि यह बलराम दास की अनन्य भक्ति की वह असीम ताकत है जिसके आगे साक्षात परमेश्वर को एक मूक लड़के के माध्यम से बोलना पड़ा। महाभक्त बलराम दास जी ने अपने 4 और संत मित्रों के साथ मिलकर, जिन्हें इतिहास में पंचखा के नाम से जाना जाता है, पूरे ओडिशा में भक्ति की एक ऐसी क्रांतिकारी लहर चलाई जिसने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत और कठिन संस्कृत के कठोर बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इन पंच सखाओं ने सबको यही सिखाया कि उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए किसी कुल में जन्म लेना या प्रकांड पंडित होना जरूरी नहीं है। उसके लिए तो बस एक साफ और सच्चा दिल होना जरूरी है। तो देखा आपने मेरे प्यारे भक्तजनों, ये थी हमारे महाभक्त बलराम दास जी की वह पावन कथा, जिन्होंने समुद्र की साधारण रेत पर रथ बनाकर साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी श्री जगन्नाथ जी को खींच लिया। यह अमर कहानी हमें सिखाती है कि भगवान कभी भी बाहरी दिखावे, सोने चांदी के रथों या कठिन भाषा से प्रसन्न नहीं होते। वे तो बस आपके दिल की सच्ची तड़प और साफ भाव को देखते हैं। अगर आपकी पुकार में वो सच्चा दम है तो भगवान अपना सब कुछ छोड़कर आपके दिल के छोटे से रेत के घर में भी दौड़े चले आएंगे। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।